আমরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর তথা বিএসএফের সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্য জমি ট্রান্সফার প্রক্রিয়া আমরা আজকে অনুমোদন দিলাম। खेला अब होवे। मां काली का आशीर्वाद लेकर जब अमित शाह बंगाल में सुवेंदु दादा को सीएम पद के लिए चुने थे, तब उन्होंने सुवेंदु दादा को बंगाल के 3 चैलेंजेस को पूरा करने का जिम्मा भी दे दिया था। पहला चैलेंज, बंगाल जो कभी इंडस्ट्रियल हब था उसे वापस उसी ग्लोरी में लाना, जिससे कि वहां जॉब्स और बिजनेस बढ़ सके और फिर कोई भी बंगाल का युवा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सिंडिकेट में गुंडागर्दी, हफ्ता वसूली और कट कमीशन के काम पे न लग जाए। दूसरा चैलेंज, बंगाल में डायमंड हार्बर मॉडल जैसे टीएमसी के मॉडल्स का खत्म होना। ऐसे वही मॉडल्स हैं जो आज भी बंगाल में वामपंथ की जड़ों को संभाले हुए हैं, क्योंकि ये मॉडल्स टीएमसी ने नहीं बनाए थे, उनको ये मॉडल्स सीपीआईएम से विरासत में मिले थे। टीएमसी ने तो बस इसमें बांग्लादेशी फ्लेवर डाला है। और तीसरा चैलेंज, बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कराना। तभी तो सुवेंदु दादा ने अपने कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही बंगाल बॉर्डर की 600 एकड़ जमीन, जिसकी फेंसिंग इतने सालों से रुकी हुई थी और जिसकी मांग बीएसएफ न जाने कितनी बार कर चुकी थी, उस पर मोहर लगा दी है। अमित शाह इस तीसरे चैलेंज के लिए कितने सीरियस हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि जिस रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सुब्रता गुप्ता को सुवेंदु दादा का एडवाइजर अपॉइंट किया गया है, ये वही ऑफिसर है जिन्होंने बंगाल में एसआईआर को कंडक्ट किया था और 91 लाख फर्जी वोटर्स को मेन वोटर लिस्ट से डिलीट करवाया था। क्योंकि भाई 2021 के चुनाव में भी इन्हीं 91 लाख में से ऐसे वोटर्स थे जिनका नाम 2 या 3 बार रजिस्टर था, कुछ इंपोर्टेड थे और कुछ तो इस दुनिया में ही नहीं थे। ये पूरा फर्जीवाड़ा इन्हीं सुब्रता गुप्ता ने पकड़ा था। 2021 की बंगाल की चुनावी हिंसा में बीजेपी के 321 कार्यकर्ताओं की जान गई थी। उस सूची को एक मेमोरियल बनाकर सम्मानित करना और उनके परिवारों से खुद सुवेंदु दादा का यह अपील करना कि वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाने के लिए आगे आए। शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी का 98 साल की श्री माखनलाल सरकार का सम्मान करना, जो खुद श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ बंगाल से कश्मीर की तिरंगा यात्रा पर गए थे, और उसी मंच पर बंगाल की जनता को चरण स्पर्श करना, ये सब बताता है कि मोदी सरकार बंगाल को लेकर कितना सीरियस है। और इधर बंगाल की जनता भी उसी डायमंड हार्बर मॉडल के थोक एवं खेरची विक्रेता अभिषेक बनर्जी को ढूंढ रही है, और ढूंढा उन घुसपैठियों को भी जा रहा है जो बंगाल को बांग्लादेश बनाने में लगे हुए थे। क्योंकि ये लड़ाई तो अब जाकर शुरू हुई है, काम बहुत बाकी है और समय बहुत कम।